हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विथ रंजना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे बनाना है खाना और खाने में बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी। क्योंकि ना आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत तेज़ झमाझम वाली बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। और जब ऐसा मौसम होता है ना तो कुछ ऐसे ही चटपटा सा खाने का मन करता है, जैसे पकौड़े हो गए, पूड़ी हो गई, तला भुंजा ऐसा खाने का। तो बस मौसम को देखते हुए मैं यहाँ पर सब्ज़ी पूड़ी बना रही हूँ। तो कद्दू की मस्त चटपटी सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी यहाँ पर। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को पहले छौंक दे रही हूँ। वैसे बारिश आजकल हो रही है तो अच्छा बहुत लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन काम भी बहुत बढ़ जा रहा है। बारिश की वजह से इतनी गंदगी हो रही है ना, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ को पानी आ जाता है। तो डेली एक दो बालकनी साफ़ करने के लिए एक्स्ट्रा काम मेरा हो जाता है, क्योंकि बारिश आती है ना उसके साथ पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो दूसरे दिन झाड़ू पोछा करने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन बस मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही है, तो मौसम चेंज हो रहा है तो अच्छा भी बहुत लग रहा है। यहाँ पर सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और इसमें नमक वगैरह भी डाल दिया। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तो ये धीमी धीमी आंच में पकेगी। और तब तक मैं पूड़ी के लिए आटा भी लगा के रख दूँगी। आटे को भी लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, वो थोड़ा फूल जाएगा तो पूड़ियाँ भी फिर अच्छी बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को ढक के रख दिया है। यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी लगभग पकने को आ गई है, तो बस इसको मैं थोड़ा सा मसल दूँगी। मैं कद्दू को ऐसे खड़ा खड़ा नहीं बनाती हूँ, उसको थोड़ा भरता टाइप का कर देती हूँ। जैसे पीस रहते हैं तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मुझे भी नहीं पसंद है, तो उसको ऐसा अच्छे से गला देती हूँ और उसके बाद में मसाला डाल के अच्छे से कलर देती हूँ, तो वो बढ़िया लगता है खाने में। क्योंकि कच्चा कद्दू यहाँ पर मिलता नहीं है, कच्चा कद्दू रहता है ना तो वो थोड़ा पीस पीस में रहे तो अच्छा लगता है। ये पका हुआ कद्दू मिलता है यहाँ पर तो वो वैसे भी गल ही जाता है, तो उसको मैं और अच्छे से गला देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई, मसाला डाल के मैंने बहुत अच्छे से उसको कलर दिया है, भूंज दिया है और खाली करके रख दिया है। अब मैं दूसरी तरफ यहाँ बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाने के साथ साथ बच्चों को भी दे दूँगी खाना। तो क्या गरम गरम पूड़ी बनती है तो खाने में आनंद भी बहुत आता है। पूड़ी पराठा ये भटूरे वटूरे हुए ना, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। बना के रख दो तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों को बोल रही हूँ कि खाना बन रहा है तो लेके जाओ, तो बच्चे भी साथ साथ में खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पूड़ियों को बेल के डाल दूँगी और उसके बाद में फिर सेकना शुरू करूँगी। 8-10 पूड़ी बेल के डाल लो ना तो कढ़ाई खाली नहीं रहती है फिर। तो मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेल बेल के डालती जा रही हूँ, उसके बाद मैं सेकूँगी और उसके बाद में बच्चों को लगा के दे दूँगी। और खाना वगैरह बनाने के बाद में फिर मैंने बाकी का काम करा था। और बरसात वगैरह होती है ना तो झाड़ू पोछा पोछा भी करो ना तो वो पोछे जैसा पता नहीं क्यों लगता नहीं है। तो बस यहाँ पर झाड़ू पोछा करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पर लगभग मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं और बच्चों को जो खाना था उन्होंने खा भी लिया है। बाकी मैं रख दूँगी बना के, दोबारा खाना होगा तो खा लेंगे। क्योंकि बच्चों को ना ऐसे मौसम में कई बार भूख लग जाती है। ऐसा मैं ही बची हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं पहले खाना बना के रखूँगी, उसके बाद मैं पूरा काम करूँगी। और काम करने के बाद में अपना झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब करने के बाद में फिर आराम से मैं खाना खाऊँगी। मुझे गरम गरम का नहीं रहता है कि गरम एक तो मिलती भी नहीं है, खुद ही बनाना है खुद ही खाना है, तो गरम गरम कम ही खाना होता है। और मैं तो आराम से फिर खाती हूँ, मेरा काम पड़ा रहता है तो मुझसे खाना भी नहीं खपता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा खाना बन गया है तो मैं इसको सब रख दे रही हूँ और मैं अब जाऊँगी अपने घर के काम करने के लिए।
बारिश का मौसम है ना, तो काम करने में भी बहुत आलस आ रहा है। पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा है। आज बहुत धीरे धीरे हाथ पैर चल रहे हैं, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन आलस को दूर करके काम पे तो लगना ही पड़ेगा। तो बस मैंने किचन का काम समेटने के बाद में फिर सब धीरे धीरे अपना पूरा काम करा। उसके बाद में फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और फिर शाम को मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं एक दिन पहले किराना लेके आई थी। तो वो किराना भी मेरा ऐसे ही रखा हुआ था, बैग में ही भरा हुआ। तो मैं बोली चलो अब इसको मैं भर के रख देती हूँ डब्बों में। तो बस यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह धो के रख दिए थे सुबह में ही। तो वो सूख गए हैं, तो अब मैं इनमें भर दूँगी। ज़्यादा डब्बे मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि मैं साथ साथ के खाली होते हैं तो धोती जाती हूँ। जो भी डब्बा खाली हो उसे उसी समय धो देती हूँ। तो डब्बे मेरे उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। ये बड़े वाले डब्बे थे, तो इनको चारों को मैंने एक साथ ही धुल दिया था। इनमें ज़्यादा सामान आ जाता है, तो मैंने इनको धुल कर रख दिया था। तो बस 2-3 झोले हैं, उनको मैं खाली कर दूँगी और सामान भी भरती जाऊँगी। तो हॉल में रखा हुआ है सारा सामान, तो मैं एक एक करके थैला लाती जा रही हूँ और उसका सामान निकाल निकाल के रखती जा रही हूँ। बाद में फिर मैं उनको डब्बों में अरेंज करूँगी, जहाँ भी रखना है वहाँ पर उसको अरेंज करूँगी। मैंने एक एक करके सारे थैले यहाँ पर खाली कर दिए हैं। सारा सामान अभी तो निकाल के किचन में ही रख दिया है। ये झोले खाली होने के बाद में फिर मैं इनको भरना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई थी, क्योंकि शाम का समय है। बोली मुझे चाय बनाना है। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ मैंने सामान फैला रखा है, थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ सामान, उसके बाद में फिर चाय बना लेना। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा फैला रखा है गैस के पास में ही। यहाँ पर थैले से मैंने सारा सामान निकाल दिया, सारे थैले खाली करके रख दिए। अब मैं एक एक करके इस सामान को डब्बों में भर दूँगी। जितना आएगा उतना भर दूँगी। ये डब्बे जो मेरे हैं, इसमें 4.5 किलो के आसपास कोई भी सामान आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चावल भर दूँगी। और चावल तो 8-9 किलो के आसपास ये चावल है, तो इसको मैं भर दूँगी जितना आएगा। बल्कि 2 डब्बों में चावल भर के रख दूँगी, 2 डब्बों में आ जाएगा। और उसके बाद में चीनी भर दूँगी एक डब्बे में और एक में दाल भर दूँगी। तो ऐसे ही 3-4 डब्बे मैंने बड़े बड़े बना रखे हैं, तो उसमें आ जाते हैं। और चावल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो चावल और चीनी मैंने रख दिए हैं अलग अलग। और चीनी भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, लगभग 7-8 किलो चीनी मुझे 1 महीने में लग जाती है, जबकि हम 3 लोग ही हैं। क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा बनती है मेरे यहाँ, और कुछ ना कुछ मीठा महीने में 2-3 बार बन ही जाता है। कोई ना कोई मिठाई बन जाती है, जैसे गुलाब जामुन बन जाते हैं, लड्डू वगैरह बन जाते हैं, या हलवा वगैरह बन जाता है। तो चीनी भी मुझे खूब लगती है। और इस बार तो मैंने चाय की पत्ती भी 2 किलो लेके आई थी, जबकि हम 2 लोग ही हैं सिर्फ चाय पीने वाले। चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं हम लोग। चाय पत्ती और चीनी दूध बहुत लगता है हम लोगों को। तो बस वहाँ पर मैंने दोनों डब्बों में चावल भर दिए। देखिए यहाँ पर मैं चीनी भी भर के रख दूँगी, और जो चीनी बचेगी उसको मैं ऐसे ही पैक करके रख दूँगी। जब डब्बा खाली हो जाएगा तो उसमें फिर से उसको फिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने चीनी भी डब्बे में भर के रख दी, और जितनी चीनी बची उसे स्टेपलर करके मैं साइड में रख दूँगी। और मैं ज़्यादातर सामान में ना स्टेपलर करके रखती हूँ, तो एक तो उससे फैलता भी नहीं है और चींटी वगैरह भी नहीं होती हैं। तो बस मैंने चीनी को साइड में रख दिया। अब मैं यहाँ पर तुअर की दाल भी भर दूँगी। ये भी मैंने 3-4 किलो के आसपास लाई थी। दाल वगैरह थोड़ा पड़ी रहती है एक्स्ट्रा में, तो टेंशन नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल भी भर दी। अब मुझे बाकी का सामान भी भर के रखना है। और मैंने बाकी की दालें वगैरह जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं लाई थी। मैं तुअर की दाल ही थोड़ी ज़्यादा लाती हूँ, हम लोग ये ज़्यादा खाते हैं। और बाकी मसूर की दाल लाई थी मैंने 1 केजी मूंग की दाल लाई थी, चने की दाल लाई थी, पोहा लाया था यहाँ पर 1 केजी, जो मैं भर के रख रही हूँ अभी। तो ये एक डब्बे में तो आता नहीं है, तो मैं आधा भरूँगी, आधा स्टेपलर करके इसको भी रख दूँगी। और घी लाई थी, और मतलब जितना ज़रूरत का सामान है 1 महीने में लग जाता है। 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है सामान।
तो सारा मैंने ला ली हूँ, मसाले वगैरह भी सब ला लिए और बाकी जितना भरना था डब्बों में भर दिया है। बाकी सामान को ये मैं बड़ी बास्केट है इसमें डाल के सब रख दूँगी। जैसे जैसे सामान खाली होता जाएगा वैसे वैसे मैं उसको निकाल निकाल के भरती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसको खाली कर लूँगी, अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, झाड़ दूँगी और दोबारा से इसमें सामान भर दूँगी। और इसका जो पुराना सामान है वो अगर कुछ यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लूँगी और बाकी नया वाला सामान बाकी इसमें मैं सब भर दूँगी। जैसे मसाले वगैरह हैं 2-2 3-3 डब्बे हैं तो एक एक निकाल लूँगी, बाकी इसमें रख दूँगी सब। पोहा है जो बचा हुआ, चीनी है, सब इसी में डाल दूँगी तो इसमें रखा रहता है। तो बस यहाँ पर मैं सारा सामान भर दे रही हूँ और उसके बाद में जो भी सामान और बचेगा उसको भी अरेंज करके रख दूँगी। जैसे निरमा वगैरह है, साबुन है, वो सब बाहर बालकनी में रखूँगी। और कपड़े में लगाने के पिन वगैरह भी मैंने लेके आई थी क्योंकि अभी हवा बहुत चल रही है, कपड़े उड़ते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। बाहर तो नहीं जाते, रेलिंग लगी है हमारे यहाँ, लेकिन नीचे ही गिर जाते हैं। तो मैंने पिन वगैरह भी सब ला के रखी थी और बच्चों के लिए भी खाने पीने का सामान लाया था, उसके बगैर तो चलता ही नहीं है। तो बस लगभग मेरा यहाँ पर सारा सामान रखना हो ही गया है। सारा सामान यहाँ पर अरेंज करके मैंने रख दिया है और यहाँ पर मैं साफ़ सफाई भी कर दूँगी, भुट्टे को साफ़ कर दूँगी पूरा। और बस मेरा तेल का डब्बा बचा हुआ था वो भी लाके मैंने यहाँ पर रख दिया है। सारा काम मेरा हो गया है, अब बस मैं बनाऊँगी रात का खाना, करूँगी बाकी के काम। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी मैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।